हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। भगवान ने 7वें अध्याय में चौथे श्लोक से प्रारंभ किया ये बताना अपने बारे में। भगवान ने इस अध्याय में हमें ये आश्वासन दिया है कि वे अपने विषय में बताएंगे, अपने विषय में समस्त ज्ञान और विज्ञान प्रदान करेंगे। और 7वें अध्याय में चौथे श्लोक से भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि के उत्पत्ति के जो मूलभूत तत्व हैं, एलिमेंट्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उन एलिमेंट्स का वर्णन किया है। चौथे श्लोक में उन्होंने कहा भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इत्ययम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो भगवान ने जैसे ही अपने विषय में बताना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले इस सृष्टि के इन 8 तत्वों का वर्णन किया जो भगवान की अपरा प्रकृति है। और फिर भगवान ने 5वें श्लोक में, जिसका हम अभी पुनर्कथन करेंगे आज, 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति का वर्णन किया। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि इसके पहले जो वर्णन किया अपरेय अपरेयम अपरा इयम, अर्थात पहले जो वर्णन किया वह अपरा प्रकृति है, और अब मेरी परा प्रकृति को जान, और वह है जीव भूताम। इस संसार में जो जीवों के जीव हैं वे है जीव भूताम। इस संसार में जो मनुष्य है उनके भीतर जो जीव है वह भगवान की परा प्रकृति है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतस, मनुष्यों के भीतर जो जीव है वह भगवान की परा प्रकृति है। और यया इदम धार्यते जगत, इन दोनों से ही यह पूर्ण जगत चलायमान है और धारण किया जाता है। और हमने ये चर्चा की थी कि जीव के पास भगवान ने यह स्वतंत्रता दी है कि वह अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, और मात्र इतनी स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तो मान लीजिए यदि आपके पास किसी का रुपया आ गया है, अनजाने से ही किसी ने बैंक का ट्रांसफर करते करते, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ है, मुझे करना था अपने माताजी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, और मैंने वो पैसे 1 लाख रुपए गलती से किसी अनजाने व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और वह भूल मुझे पता चल गई। मैंने तुरंत बैंक वाले को बताया, और वो मेरा बात बिगड़ा नहीं, बैंक वाले ने संभाल लिया, उस खाते को तुरंत ही फ्रीज कर दिया उसने, दूसरे खाते को। मान लीजिए जिस खाते में मैंने गलती से वो रुपए ट्रांसफर कर दिए, उस व्यक्ति को पता था कि ये रुपए मुझसे एक भूल से ही उसके खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। इसको जानने के पश्चात भी यदि वह मुझे ये वापस नहीं देता, तो यहां से वो प्रारंभ होता उसकी पूरा चक्र। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसके खाते में किसी की भूल से पैसे आ गए, वहां पर उसके पास 2 मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। या तो वह रुपए मुझे वापस कर दे, पुनः मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, या फिर वह रुपए अपने पास रख ले, और जो भी उसे बहाना देना है, जो भी अपना रास्ता निकाल करके मुझे शब्द कहने हैं वो कह करके मुझे ठेंगा दिखा दे। तो उस समय वो जो स्वतंत्रता है कि मनुष्य क्या करेगा, वह धर्म का पालन करेगा या लालच और काम और लोभ में पड़ करके उस रुपए को दबा लेगा, अपने लाभ के लिए उसका परिवर्तन कर लेगा, ये स्वतंत्रता भगवान ने हमेशा हमें दी है। और इसी स्वतंत्रता का लाभ उठा करके जीव को अपना उद्धार करना है।
अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। और पूरी भगवत गीता का आधार और भगवान ने यह ज्ञान इसीलिए दिया है कि जीव अपना स्वधर्म का पालन करे, लालच में नहीं जाए। और यहीं पे आता है मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीन का जमाव जो भगवान ने अपरा प्रकृति कही। जीव अपने आप ये निर्णय नहीं लेता कि वह क्या करेगा। जीव यह निर्णय लेता है मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर आधारित होके। मन उस समय उसका उसे क्या प्रलोभन देता है, बुद्धि उसे क्या निर्णय करने में सहयोग करती है, और उसका अहंकार कितना कठोर है, वह उसे दूसरे के प्रति कोई संवेदना संवेदना महसूस नहीं करने देता। ये सब एक साथ उसके काम करते हैं, और जब इन सब का प्रभाव होता है तब वह जीव अपने स्वधर्म का पालन कर पाता है क्या? यही से उसके उद्धार या उसके पतन का मार्ग खुल जाता है। ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, और इसी स्वतंत्रता का हमें बार बार इसमें से सही चुनाव करते हुए अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो ये मत समझिए कि भगवान की ये जो अपरा और पराशक्ति है, इसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है, भगवान ने दी है। पूरी भगवत गीता का ज्ञान देने के पश्चात भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि मैंने ये सब ज्ञान तुझे बता दिया है, इस सब को विचार करके तुझे जो अच्छा लगता है वह कर। यथे इच्छसि तथा कुरु, विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैं श्लोक संख्या बताता हूं। 18वें अध्याय में 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, मैंने ये गुह्य से भी गुह्य ज्ञान तुझे प्रदान कर दिया है। विमृशैतदशेषेण, उसको अच्छे से उसका पुनः स्मरण कर। यथेच्छसि तथा कुरु, और जो कुछ करना चाहे वह कर। अर्थात भगवान ने अर्जुन को वही स्वतंत्रता प्रदान की। भगवान ने ऐसा भगवान का जीवों के ऊपर ऐसा प्रभाव या ऐसा नियंत्रण भी भगवान नहीं रखते कि जीव सदैव वही करें जो भगवान चाहते हैं। हमारा स्वभाव हमें परवश बनाता है, परंतु वो हमारे भूत के अनुसार हमें परवश करता है। परंतु भविष्य के विषय में हम क्या करेंगे, उसके लिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। इसको समझ करके अब हम आज की श्लोक संख्या कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक की। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both its origin and dissolution. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं एतत्, इन दोनों शक्तियों, योनिनी, जिनके जन्म के स्रोत योनिया, भूतानी, प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणी, सारे, सर्व प्रकार के, इति, इस प्रकार, उपधारय, जानो। दूसरी पंक्ति, अहम, मैं, कृष्ण से, संपूर्ण, जगतः, जगत का, प्रभवः, उत्पत्ति का कारण, प्रलय, विनाश का, संहार का, तथा, और। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास
परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतत् ये दोनों शक्तियां योनिनी, जिनके जन्म के स्रोत योनिया, योनिनी भूतानी सर्वाणी तुपधारय। तो भगवान ने दो अपरा और पराशक्ति का वर्णन किया 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में, और 5वें श्लोक के अंतिम शब्दों में ही भगवान ने कह दिया था, यया इदम धारयते जगत। इन दोनों से ही यह जगत चलायमान है और धारण किया जाता है। और अब भगवान उसी बात को 6ठे श्लोक में और विस्तार से बता रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय। तो इस संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं, मनुष्य हो, प्राणी हो, पक्षी हो, जलचर हो, जो भी हैं, वे सब भूत कहलाते हैं। तो जितने भी भूत हैं, उन सब की का कारण ये भगवान की दो प्रकृति रूपी शक्तियां हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, समस्त जीवों में है। इसलिए यह समझना अज्ञान होगा कि जो प्राणी है उनमें आत्मा नहीं होती। बहुत लोग विदेशों में जो मांसाहार करते हैं, और बहुत से धर्म भी ऐसा मानते हैं कि प्राणियों में आत्मा नहीं होती और आत्मा केवल मनुष्य में होती है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। भगवत गीता के आधार पर और इस श्लोक को आधार करके इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जितने भी भूत प्राणी हैं, वो भले जलचर हो, थलचर हो, आकाश वाले हो, दो पैरों वाले हो, 4 पैरों वाले हो, 10 पैरों वाले हो, रेंगने वाले हो, सब में आत्मा होती है। अपरा और पराशक्ति के प्रकृति के मिलन से ही, फ्यूजन से ही समस्त भूत प्राणियों की का सृजन होता है। ये पहली पंक्ति में भगवान ने बताया। तो समस्त भूत प्राणियों के उत्पत्ति का कारण बता दिया, और उत्पत्ति का कारण दो ही बताए हैं सबका। हम अपने आप को विशेष मान सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, परंतु हमारा जो उत्पत्ति का कारण है वही उत्पत्ति का कारण कुत्ते का भी है, सांप का भी है और हथिनी का भी है। जिस प्रकार भगवान ने कहा था 4थे अध्याय के श्लोक में, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस प्रकार का समदर्शी होने का अर्थ ही यही है कि वह पंडित यह अच्छे से जानता है कि हम सब उसी अपरा और परा प्रकृति के मिलन के कारण हमारी उत्पत्ति है, हमारा सृजन है, हम उसी से धारण किए जाते हैं। अब दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं, जैसे भगवान कहते हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। पूरी भगवत गीता में ये पहली बार है जहां पर भगवान ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को घोषित किया है कि मैं ही अहम, मैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि परब्रह्म परमात्मा कोई और है या कोई विष्णु है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के लिए कहा, अहम, मैं, कृष्ण से संपूर्ण जगतः, जगत का क्या हूं, प्रभव अर्थात उत्पत्ति का कारण, और प्रलय तथा उसके नष्ट होने का भी कारण हूं। ये कह के भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? तो भगवान ने 7वें अध्याय का में हमें आश्वासन दिया था
कि वे ज्ञान और विज्ञान बताएंगे, अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताएंगे, जिससे भगवान को हम पूर्णतया जान लेंगे। और भगवान ने पहले, जैसे मैंने अभी वर्णन किया था कि पहले भगवान ने इन दो शक्ति प्रकृति की, इन दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया, और अब भगवान उस प्रकृतियों को संबंध बना करके अपने आप को जगत का कारण स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान ने सातवें, चौथे और पांचवें श्लोक में कहा कि मेरी प्रकृति है अपरा और प्रकृति। वो प्रकृति उत्पन्न कहां से होती है? भगवान श्री कृष्ण से। उस प्रकृति के द्वारा ये संपूर्ण जगत रचा जाता है। ये भगवान ने 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी पहली पंक्ति में कहा। तो कनेक्शन भगवान ने कड़ी से कड़ी जोड़ दी है। चौथे पांचवें श्लोक में अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया, और वह परा और अपरा प्रकृति भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है, ये भी भगवान ने कहा। और अब 6ठे श्लोक में भगवान ने ये कह दिया कि वह परा और अपरा प्रकृति के मिलन से ही ये सारे भूत प्राणी की उत्पत्ति सृजन होते हैं। तो उसके आधार पे भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि भले ही प्रकृति के माध्यम से, परंतु मैं ही इस संपूर्ण जगत का और समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और लय अर्थात उनके नष्ट होने का कारण हूं। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। वह भगवान और कोई नहीं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। भगवत गीता को समझने के लिए इसीलिए स्पष्ट समझना चाहिए। अहम, अहम शब्द मैं हूं का हिंदी अर्थ, उसका अनुवाद होता है मैं यानी कौन? भगवत गीता कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वे स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं हूं इसका कारण, उत्पत्ति और लय दोनों का। क्यों कहना पड़ा भगवान को ऐसा? क्योंकि बहुत से लोग जो भगवान में आस्था नहीं रखते, जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, वे ये मानते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब अनायास ही अपने आप ही उत्पन्न हो गए। जैसे बहुत से वैज्ञानिक भी ऐसा ही हमें समझाते हैं कि आकाश में एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण घूमते घूमते ये पृथ्वी का पिंड बन गया, और फिर अपने आप ही फ्यूजन के कारण मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, और मनुष्य पहले बंदर था और बंदर से फिर मनुष्य बन गया। इस प्रकार का डार्विन थियरी कही जाती है, जो कि एकदम असत्य है, परंतु इस प्रकार का वैज्ञानिक देते हैं। और भगवान इस पूरी जो उनकी जो ये कल्पना है, उनका यह जो शास्त्र है वैज्ञानिकों का, उसमें भगवान होते ही नहीं है। और हमें भी इसी प्रकार से समझने के लिए प्रभावित किया जाता है, विवश किया जाता है कि यही सही है। और बड़ा लुभावना लगता है वो मानना, क्योंकि हम भी अपने आप तो चाहते नहीं है कि हम भगवान को स्वीकार कर लें। तो हम बड़े आसानी से ये स्वीकार करने को बहुत तैयार रहते हैं कि भगवान नहीं है और ये सब अपने आप ही बन गया है। इसीलिए जैसे ही भगवान ने अपने विषय में ज्ञान विज्ञान देना प्रारंभ किया 7वें अध्याय में, तो सबसे पहले भगवान ने इस अज्ञान को ही नष्ट किया। क्या है वह अज्ञान? कि ये पृथ्वी, जल, वायु, जल अपने आप ही उत्पन्न हो गए। सबसे पहले तो इसका विध्वंस किया उन्होंने। उसको विध्वंस करने के बाद में फिर जो ये एक दूसरी वैज्ञानिकों का तर्क है कि जो जीव हैं वो भी अपने आप ही उनकी उत्पत्ति हो गई, उसका भी नाश किया। कहा कि मेरी परा प्रकृति है ये जीव। और फिर इस प्रकार भगवान ने जो ये वैज्ञानिक नकारते हैं, उसका उत्तर दे दिया कि इस पूरी उत्पत्ति और लय का कारण मैं स्वयं हूं। वे दिखते नहीं है इस पूरी सृष्टि में। जैसे हम सोचें कि, तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे फोर्ड गाड़ी है या मारुति गाड़ी है। तो मारुति गाड़ी जब मारुति की फैक्ट्री में बनती है और उस फैक्ट्री से बाहर निकलती है, तब हम ये मान लेते हैं कि ये गाड़ी का निर्माता मारुति है, और उसके ऊपर ब्रांड भी लिखी होती है मारुति। परंतु जब हम भगवान की सृष्टि को देखते हैं और हम मनुष्यों के विषय में बात करते हैं, तो जैसे मारुति की गाड़ी मारुति के कारखाने से बन के निकली और उसके ऊपर मारुति का वो एम्ब्लेम बोलते हैं वो है, तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ये मारुति की गाड़ी है और उसका वो एक उत्पत्ति करता भी है।
अब भगवान तो दयालु हैं, उन्होंने जब हमें और इस सृष्टि को बनाया तो भगवान ने हमारे ऊपर एक ऐसा एम्बलम नहीं प्रिंट किया कि कृष्णास प्रोडक्शन, और इसी का लाभ उठा करके हम मोह में पड़ जाते हैं कि हमारी तो उत्पत्ति अपने आप ही और अनायास ही हो गई, और वैज्ञानिक भी अपने आप को अहंकार में सुशोभित करने के लिए इसका पूरा लाभ उठाते हैं और कह देते हैं कि ये भगवान है ही नहीं, सब कुछ अपने आप ही हो गया। और ये जो संस्कृति है, इसी को भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपदा कह के कहा है। दैवी संपदा वह होती है जो भगवान के शरण में हो, भगवान को स्वीकार करती है और इस सृष्टि का कारण और प्रलय का कारण दोनों ही भगवान को मानती है और भगवान को नियंता भी मानती है। वह दैवी प्रकृति है मनुष्य की। और जो दूसरी प्रकृति है, आसुरी प्रकृति, वह उनकी है जो यह मानते ही नहीं कि यह जगत भगवान द्वारा उत्पत्ति किया हुआ है। वह यह मानते हैं यह अनायास ही अपने आप ही उत्पत्ति हो गई है और इसीलिए इसका उपभोग करना, भोग करना, यही यह उनका अधिकार है। और इसीलिए आसुरी जो शक्ति वाले होते हैं, आसुरी बुद्धि वाले होते हैं, वे इसी प्रकार इस संसार का, समस्त भूत प्राणियों का, उन्हें यातना देते रहते हैं और इसका पूरा, इंग्लिश में जिसे एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, उसका पूरा वे करते रहते हैं और अपना मन, ऐश्वर्य, सुख, भोग को बढ़ाते रहते हैं। इसका पूरा, इसको लूट लूट करके, नोच नोच करके अपने स्वयं की काम और लोभ को संतुष्ट करते रहते हैं। यह है उनका आसुरी का स्वभाव। तो भगवान ने ये जो ज्ञान हमें यहाँ पे प्रदान किया प्रारंभ में ही, जैसे भगवत गीता का प्रारंभ किया तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को बता दिया, सांख्य योग का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि ये सब आत्मा और शरीर पृथक पृथक होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्याः तान्ति शिक्षस्व भारत यमिहि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुःखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। चौथे पांचवें श्लोक में भगवान ने ये सब ज्ञान दे दिया कि ये सब स्पर्श मात्र है और जो मनुष्य इनको सहन कर लेता है वही अमृत के योग्य है। इसी प्रकार जैसे ही भगवान को अपने विषय में ज्ञान प्रदान करना था तो भगवान ने सृष्टि का सबसे पहला कारण अपना बताया और मनुष्य का मोह नष्ट करने का प्रयास किया कि जागो मनुष्य, जागो, तुम्हारी उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई है, तुम्हारी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। इसीलिए आगे भगवान 9वें अध्याय में बोलने वाले हैं, पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्षाम यजुर्वेद। भगवान कहेंगे कि मैं ही पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, इस संसार का सब कुछ। और मैं अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता में तो अनेकों बार भगवान अपने आप को इस पूरी सृष्टि का माता, धाता, पितामह और उत्पत्ति करता बताने वाले हैं। मैं कितने आपको उसके उदाहरण दूंगा, कम से कम अनेकों बार ऐसे हर अध्याय में, आगे आने वाले अध्याय में भगवान इसी प्रकार अपने आप को कहने वाले हैं। ये जो पहले 6 अध्याय चले गए उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप, अपना जो भगवत स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है, उसे छुपाए रखा। और अब 7वें अध्याय से भगवान ने अपना पूर्ण भगवत स्वरूप प्रकट कर दिया है। चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में ही उन्होंने 7वें अध्याय में घोषित कर दिया है कि इस जगत का उत्पत्ति तथा लय करने का कारण मैं हूं। तो अब आगे जो जितने भी अध्याय आने वाले हैं उनमें भगवान बारंबार ये कहेंगे कि मैं ही हूं, जो कुछ भी है मैं ही हूं, सब कुछ मुझी से उत्पत्ति होती है। क्यों कहते हैं भगवान ये बार बार? क्योंकि ये भगवान इतनी बार कहने के बाद भी भगवत गीता में बार बार भगवान इसकी घोषणा करते हैं, तब भी आज भी यही सच्चाई है कि लाखों में से, हजारों में से कोई एक मनुष्य ही इसे स्वीकार कर पाता है कि यह सृष्टि
भगवान के द्वारा उत्पत्ति की हुई है और भगवान के द्वारा ही इसका नाश भी होगा। बाकी सब मोह में, सम्मोह में, वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए भ्रम में इसे अनायास ही उत्पन्न हुआ ऐसा जानते हैं, मानते हैं और उसी ज्ञान को लेकर के मर भी जाते हैं और अपना धर्म कर्म को स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए, जैसे ही आप भगवान को इस सब का मानते हैं कि ये सब कुछ भगवान के हैं, तब आप इनका दोहन करने से रुक जाते हैं। हम किसी भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री, मनुष्य, प्राणी का दोहन कब करते हैं? जब हमें लगता है कि इसका कोई भी स्वामी नहीं है। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि भगवान इनके स्वामी है और ये सब भगवान की संपत्ति है, तो हम अपने आप को नियंत्रित करने लग जाते हैं। हम ऐसे कर्म करने से बचते हैं कि अरे मैं ऐसे कर्म नहीं कर सकता, ये तो भगवान की संपत्ति है, मैं इसके साथ ऐसा इसका दोहन नहीं कर सकता। तो ये अंतर आ जाता है जब जो मनुष्य, जो साधक, जो योगी भगवान को स्वीकार करता है, वो भगवान की इस अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के साथ सदैव विनम्रता से उनके साथ अपना व्यवहार करता है, उनका दोहन नहीं करता। और इसी के विपरीत जो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाते मन से और सत्यता से कि भगवान ही उत्पत्ति का कारण है और ये सब भगवान की संपत्ति है, वे बार बार भगवान की इस वस्तु, पदार्थ, सामग्री और जीव शक्ति का दोहन करते रहते हैं, उनको यातना देते रहते हैं। तो यदि आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, भगवान की इस सृष्टि का, भगवान की इस अपरा और परा प्रकृति का दोहन करना, उनको यातना देने से अपने आप को रोकना है, इस प्रकार के आसुरी स्वभाव व्यवहार से अपने आप को रोकना है, तो आपको उसके लिए यह भी स्वीकार करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ये आपके लाभ में रहेगा कि आप इसे स्वीकार कर लें कि ये, आप श्रद्धा न भी हो तो भी एक बार उसको मान लीजिए कि ये सब भगवान की संपत्ति है। जैसे ही आप ऐसे मानेंगे तो आप इसके दोहन करने से रुक जाएंगे, आप अपने आप को बड़ी सरलता से नियंत्रित कर पाएंगे, इसका दोहन करने से रोक लेंगे, दूसरों को यातना देने से रोक लेंगे, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, आप सरल हो जाएंगे, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी भी पदार्थ, सामग्री का नाश हो, व्यर्थ जाए वो, और किसी भी जीव को दुख या संताप हो। यही अंतर है और इसीलिए भगवान ये बताना चाह रहे हैं, ये स्वीकार करना सहज नहीं है, परंतु स्वीकार करना ही हमारे लिए उचित है। इसको स्वीकार करने से ही हमारा आगे के मार्ग खुलेंगे। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और भगवान को इसकी सृष्टि का, हमारी इस सृष्टि का, इस जगत का कारण नहीं जब मान पाएंगे, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं जागेगी, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। और इसीलिए भगवान ने जैसे ही ज्ञान विज्ञान योग प्रारंभ किया, पहले 3 श्लोकों में ही भगवान ने हमें यह ज्ञान देके हम समस्त मनुष्यों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मुझे स्वीकार करो कि मैं भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत का कारण हूं, आदि कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही होता है। आगे के अध्यायों में आप उसको संपूर्णता से, मन से, बुद्धि से तभी ग्रहण कर पाएंगे जब आप इसको यहाँ पे स्वीकार कर लें। आपके मन में जितने भी संशय हैं कि विष्णु भगवान उत्पत्ति के कारण है, शिव भगवान लय के कारण है, इन सबको छोड़ दीजिए, भगवत गीता के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। भगवान ने कहा कि मैं ही उत्पत्ति और लय दोनों का कारण हूं, तो वैसे ही मान लीजिए। आपने आज तक पहले जो कुछ भी सीखा समझा है उसको एक बार हटा दीजिए, उसको अपने मस्तिष्क से, अपनी स्मृति से मिटा दीजिए, भगवत गीता को अपना आधार बना लीजिए, तभी जाकर के ये भगवत गीता आप में परिवर्तन ला पाएगी। तो आप अब से इस बात को स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों के कारण है।
हरे कृष्णा। श्रील AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।